नमस्कार दोस्तों, मैं ममता राठौड़ जीके फॉर टेट पर आपका स्वागत करती हूँ। हमने सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कर ली है और अब हम इसके जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं वहाँ से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने हुए मिले हैं? जो हड़प्पा संस्कृति जो लिखी हुई मिली है वो मुख्यतः किन चीज़ों पर लिखी हुई मिली है? शिलाओं पर या मोहरों पर, स्तंभों पर या फिर ताम्रपत्रों पर? तो इसका सही आंसर होगा मोहरों पर। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के जितने भी अभिलेख मिले हैं वो मैक्सिमम मोहरों पर मिले हैं। दूसरा क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है? वृत्त स्नानागार, अन्नागार या फिर सभा भवन या दुर्ग महल? किसे कहा है? तो ये क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस भी किया था जब हम पढ़ रहे थे। तो इसका आंसर होगा वृत्त स्नानागार। ठीक है, वृत्त स्नानागार जो मिला था हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, उसको कहा है सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण, और इसे विराट वस्तु की संज्ञा भी दी थी सर जॉन मार्शल ने। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? कौन से सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? ये क्वेश्चन आया था रीट 2011 में। तो इसमें ऑप्शन कुछ इस तरह से थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो अग्निकुंड के साक्ष्य हमें लोथल से भी मिलते हैं और कालीबंगा से भी मिलते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था आरपीएससी के द्वारा, इसके द्वारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके सही आंसर होगा लोथल और कालीबंगा, दोनों ही इसके सही आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। इनमें से कौन सा कारण एक है? पहला है, जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों में चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। नदियां सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हुए। नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता और लड़ाई। तो इसका सही आंसर होगा, ये सीटेट का क्वेश्चन है, सीटेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चरागाह और घास वाले मैदानों में चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। तो देखिए, ये जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए, ये भी एक कारण तो है कहीं ना कहीं। नदियां सूख गई, नदियां नहीं सूखी थी जिसके कारण नगर समाप्त हुए। नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता और लड़ाई, ये दोनों कारण नहीं हो सकते, लेकिन ये जो जंगलों का विनाश और बाढ़ के कारण कई विद्वानों ने बताया है। लेकिन इसने पूछा है समाप्ति की कगार पर, समाप्त नहीं हुए थे नगर, समाप्ति की कगार पर आ गए थे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, और इसका आंसर ये होगा, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों में चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो सबसे बड़ी संख्या में आंसर है इसमें पंजाब, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। इसमें आंसर होगा गुजरात में। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा वैसे भी भारत में मिले हैं हड़प्पा के स्थल, हड़प्पा सभ्यता के स्थल, और भारत में भी सबसे ज़्यादा गुजरात में मिले हैं। ठीक है, गुजरात की ट्रिक हमने क्या देखी थी, लो धोला रंग रो प्रभाव गुजरात सु देखो। ठीक है, उसके अंदर आप कर सकते हैं इसको। दूसरा है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? चिरांद, राखीगढ़ी, सुरकोटड़ा, गौरीमाला। तो इसका सही आंसर होगा चिरांद। चिरांद इसका सही आंसर है। चिरांद एक हड़प्पा का स्थल नहीं है, पुरातात्विक स्थल है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है ये। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है? तीसरी राजधानी कहा है जीएच ओझा ने, श्यामल दास ने, दशरथ शर्मा ने और दयाराम साहनी ने। तो इसका सही आंसर होगा दशरथ शर्मा ने। ठीक है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है कालीबंगा को। 8वां क्वेश्चन है, मानव के साथ कुत्ते के शवाधान के प्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? बुर्ज होम से, पंजाब से, हड़प्पा से या रोपड़ से? तो देखिए, इसको क्वेश्चन को देखिए आप,
इसने पूछा प्रथम साक्ष्य, मानव के साथ कुत्ते के शवाधान के प्रथम साक्ष्य। तो प्रथम साक्ष्य मिलते हैं रोपड़ से, हालांकि पंजाब में है रोपड़, लेकिन इसने एग्जैक्ट लोकेशन भी दी है हमें, तो रोपड़ हम इसका सही आंसर होगा। और जो दूसरा ऑप्शन है ये बुरझोम, यहाँ से मानव के साथ कुत्ते के स्वाधान के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। प्रथम साक्ष्य नहीं कहेंगे, प्राचीनतम साक्ष्य कहेंगे। बुरझोम जम्मू कश्मीर में है। और ये जो हड़प्पा है, यहाँ से मानव के साथ बकरे के स्वाधान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो पॉइंट नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं कहाँ से? कोल्डी हवा यूपी से, लोथल गुजरात से, या कालीबंगा राजस्थान से, हड़प्पा पाकिस्तान से। तो इसका सही आंसर होगा, प्राचीनतम साक्ष्य पूछ रहा है, नहीं प्रथम साक्ष्य नहीं पूछे हैं इसने, तो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कोल्डी हवा यूपी से। ठीक है, प्रथम साक्ष्य पूछता तो प्रथम साक्ष्य आएंगे लोथल गुजरात से, और जले हुए अगर धान के साक्ष्य पूछता है तो आंसर आएगा कालीबंगा से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोल्डी हवा यूपी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की सड़कों के जाल को कहते हैं? ऑक्सफोर्ड सर्कस, मैश, ग्रिड, हरियूपिया। तो हड़प्पा सभ्यता की सड़कों के जाल को कहते हैं, तो देखिए इसका सही आंसर तो होगा मैश। ठीक है, सड़कों के जाल को कहते हैं मैश। अब इसमें ये बचता है कि ऑक्सफोर्ड सर्कस और ग्रिड पद्धति। ठीक है, ग्रिड पद्धति भी है ये और ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति भी है। तो इस पैटर्न पर इन सड़कों के जालों को बनाया गया था, ये एक पैटर्न का नाम है। ठीक है, सड़कों के जाल को ऑक्सफोर्ड सर्कस या ग्रिड नहीं कहा जाता है, सड़कों के जाल को तो मैश कहा जाता है। लेकिन ये किस पद्धति पर बनाई गई थी, किस पद्धति पर आधारित थी, तो उस पद्धति का नाम होगा तो ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति और ग्रिड पद्धति। ठीक है, और ये हरियूपिया जो है, हरियूपिया हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, हरियूपिया बोला गया है ऋग्वेद में। तो इसका सही आंसर होगा मैश। ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन हो गए हैं हमारे आज के, ये 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे, अगर हो अदरवाइज़ हम फिर इसकी एक सीरीज चलाएंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम कल। ओके, थैंक यू सो मच।